प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा देखो आपने पहला चैप्टर किया, उसकी आपकी दोनों प्रश्नावलियां पूर्ण हो गई और आशा करता हूं कि भी आपने भी अपनी कॉपी में उनको साफ साफ कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं आपका दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर क्या है आपका? दूसरा चैप्टर हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे हमारे पास कोई भी हम समीकरण बनाते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है? चर। चर क्या होता है? कोई भी जिस व्यंजक का हम प्रयोग करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई एम एन, ये क्या हमारे पास व्यंजक है। क्या है ये? व्यंजक। और ये क्या है हमारे पास? रैखिक समीकरण। क्या है ये? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी हो? एक। यानी कि एक घात वाला समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण। यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो? एक हो, वह समीकरण क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। और उसमें चर कितने हो? यानी कि जिसमें एक ही व्यंजक का प्रयोग किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है ये। तो चैप्टर का क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे आपकी समझ में आ गया चर क्या होता है? चर होते हैं जैसे हम कोई भी व्यंजक ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर कुछ भी लेते हैं हम, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यंजक जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा? चर। और रैखिक क्या होता है? जिसकी बड़ी से बड़ी घात क्या हो? एक हो। और समीकरण क्या होता है? जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बीच में इस सिंबल का, यानी कि इस निशान का प्रयोग करते हैं हम। बीच में कौन सा निशान हो? बराबर का निशान। तो वही क्या कहलाएगा? समीकरण। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 5, इसको हम समीकरण नहीं कह सकते। समीकरण कब होगा? जब हम उसके बीच में किसका निशान प्रयोग करेंगे? बराबर का। अब ये है, इसको हम समीकरण कह सकते हैं। जैसे 3x + 5 और बड़ा है 8, ये भी समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि समीकरण के बीच में एक ही निशान का प्रयोग करते हैं। किसका? बराबर का। इसके अतिरिक्त कोई भी निशान होगा बीच में तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। अब जैसे देखिएगा, ये लिख दिया मैंने 8x + 3y = 4। ये समीकरण तो रैखिक है, लेकिन इसमें चर कितने प्रयोग किए गए हैं? 2। तो ये एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर का रैखिक समीकरण का क्या अर्थ है? जैसे 7x + 8 = 4, यानी कि इसमें किस चर का प्रयोग किया गया है? x का। किसका? x का प्रयोग किया गया है। और इसकी घात भी कितनी है? 1। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, वो क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और उसको हमने क्या करना है? समीकरण को हल करना है। जैसे कोई भी समीकरण दी गई हमें, और उसको हल करने का क्या अर्थ है? कि उसमें जो भी चर दिया गया है उस चर का हम क्या करें? मान ज्ञात करें। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सी हमारी? 2.1। और चैप्टर का क्या नाम है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या नाम है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिएगा, जैसे इसका पहला सवाल दिया आपको, x - 2 = 7। ये दिया है x - 2 = 7। तो इसका जो पहला सवाल है वो क्या दिया गया हमें? x - 2 = 7। और इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल करने का क्या अर्थ है? कि यहां से हमें किसका मान निकालना है? चर क्या हमारे पास इसमें? x। तो यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो राशि हमारे पास, ये चर राशि है,
ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि है। यानी कि दो तरह की राशि होती है हमारे पास, एक चर और एक अचर। अचर वो होती है जिसके साथ कोई भी बीजीय व्यंजक ना हो। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बीच में बराबर का निशान है ये क्या दर्शाता है कि ये दो पक्ष है हमारे पास, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो क्या करेंगे, हम चर राशि एक तरफ रखेंगे, जैसे चर राशि x है तो इसको यहीं का यहीं रखेंगे हम। और दो कैसी राशि है, अचर, तो इस अचर को हम इस बराबर के निशान से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका जो निशान है वो निशान बदल जाएगा। जैसे दो किसका है, माइनस का, तो जब हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये बराबर का निशान ऐसे कैसे, 7 यहीं की यहीं रह जाएगा ये, क्योंकि ये भी कैसी राशि है, अचर, और ये 2 इधर जब आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, 7 + 2। तो इसको लिखेंगे हम x ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर। अब इस 7 को और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 7 और 2 9। तो ये हमने इस समीकरण को हल कर दिया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 9। इसका अर्थ है कि यदि हम x की जगह कितना रख दें यहाँ, 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। अब देखो दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से इस बराबर का क्या अर्थ है कि जो हमारे पास दो पक्ष हैं वो दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब जैसे आपके पास इसका दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल है y प्लस, जो दूसरा सवाल है वो क्या है, y + 3 = 10। अब इसमें किस चर का प्रयोग किया गया है, y का। अब ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी चर ले सकते हैं हम, वो a भी हो सकता है, b, c, x, y, m, n, p, q, r, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इसमें देखो x लिया, इसमें क्या लिया, चर y लिया, तो इसको उसी तरह से करेंगे हम। ये कैसी राशि है, चर राशि, और ये अचर राशि, और ये भी अचर राशि, और बीच में किसका निशान है, ये बराबर का। तो चर राशि यहीं की यहीं रह जाएगी y। ये अचर राशि 3 है, इधर किसकी है, ये प्लस की। उधर जब ले जाएंगे हम बराबर से तो पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे, 10 यहीं की यहीं रह जाएगा क्योंकि ये अचर राशि है। और जब 3 इधर से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस, यानी कि इसका निशान बदल जाएगा। जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी उधर जाके, और माइनस की है वो प्लस हो जाएगी। अब y ऐसे कैसे आ जाएगा, और 10 में से जब हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। तो ये इस तरह से हमने इसको हल किया और क्या आ गया, y का मान 7 आ गया। अब जैसे इसका तीसरा सवाल है हमारे पास, तीसरा है 6 = z + 2। अब देखो इसमें दिया है 6 = z + 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z + 2 = 6। ये भी वही बात है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, ये पूरा पक्ष उठा के इधर लिख दिया और ये पूरा पक्ष इधर लिख दिया। अब देखो ये चर राशि है क्योंकि इसमें बीजीय व्यंजक है, और ये अचर राशि है, और ये भी कैसी राशि है, अचर राशि। तो क्या करेंगे, z ऐसे कैसे यहीं की यहीं रह जाएगा, कैसी राशि है, चर राशि। ये अचर राशि है 2, इधर किसकी है, ये प्लस की। जब हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो पहले बराबर का निशान, ये अचर राशि है ऐसे की ऐसे, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो z का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 4। तो ये क्या आ गया, z का मान 4। समझ में आ गई यहां तक। अब अगला है जैसे आपके पास इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल इसका 3/7 प्लस x = 17/7। अब देखिएगा ये 3/7 है आपके पास अचर राशि, ये चर राशि और ये अचर राशि। तो अब चर राशि कौन सी है, x। तो x को यहीं का यहीं रखेंगे हम, x को यहीं का यहीं, बराबर का निशान। ये अचर राशि है ऐसे की ऐसे, और ये अचर राशि है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, किसकी है, प्लस की है, कोई निशान नहीं आगे, तो प्लस की संख्या है। उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस का 3/7। अब देखो ये हमारे पास 2 क्या है, भिन्न है ये। तो भिन्नों को जब हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो पहले क्या करेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे। अब दोनों का हर एक जैसा है तो लघुत्तम क्या जाएगा, 7। 7 से 7 को भाग करेंगे 1, या दोनों के यदि हर एक जैसे हैं तो अंश, यदि प्लस का निशान है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का है तो घट जाएंगे। ये हो जाएगा 17 - 3। 17 में से 3 घटाओ क्या आएगा, 14, और नीचे कितना है
7। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ x का मान कितना आ गया 2। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 3/7 है प्लस x है बराबर 17/7 है। यहाँ चर राशि कौन सी है x, उसको हमने वहीं रख लिया। अचर राशि क्या थी 3/7, इधर प्लस की थी, उधर जाके किसकी हो गई माइनस की। अब इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो दोनों का हर एक जैसा लघुत्तम 7 आ जाएगा, दोनों के अंश घट जाएंगे, क्या आ जाएगा 14/7। और 14 को 7 से काट देंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जैसे इसका 5वां क्वेश्चन आपका 6x बराबर 12, क्या है 6x बराबर 12। अब ये देखो ये थोड़ा सा अलग है उससे। अब देखो इसके और इसके बीच में कोई निशान है, कोई निशान नहीं है। तो जिसके बीच में कोई भी निशान ना हो तो उसका अर्थ है उन दोनों की क्या है गुणा, क्या है दोनों की गुणा, और बराबर क्या है 12। अब देखो ये जो 6 है ये प्लस का नहीं है, ये क्या करता है इसके साथ गुणा करता है। क्या करता है इसके साथ गुणा। तो जैसे मैंने बताया था इधर प्लस का होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब ये इधर गुणा है तो उधर जाके क्या करेगा दूसरी तरफ जाके भाग करेगा ये, और यदि इधर भाग होगा तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा वो गुणा करेगा। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों की क्या है गुणा। तो ये 6 हमें मान किसका निकालना है x का, क्योंकि व्यंजक क्या हमारे पास है x। तो 6 उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 12/6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा होगा तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा भाग। जब इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो ये क्या है दोनों की गुणा है। ठीक है, अब देखिएगा इसका छठा सवाल है आपके पास। जैसे क्या है छठा सवाल है जैसे t/5 बराबर 10। अब देखिएगा जैसे यहां अभी आपने किया इन दोनों की क्या थी गुणा, तो उधर जाके 6 ने क्या किया इसको भाग। अब इसमें देखो t को क्या करता है 5 भाग करता है, नीचे है ये। यदि यहां होता तो गुणा करता, यहां है तो क्या करेगा भाग करेगा। यदि इधर 5 भाग करता है तो जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा ये उसका उल्टा करेगा गुणा। तो क्या हो जाएगा 10, और 10 क्या करेगा 5 के साथ गुणा। तो ये हो जाएगा t का मान कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करने अपना आज प्रश्नावली 2.1 के कितने क्वेश्चन हो गए 6। तो ये आपने साफ साफ अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।